नमस्कार दोस्तों, जोहार। तो चलिए आज हम एक कहानी बताने वाले हैं। मेरा कहानी को ध्यान से सुनिए। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक घर में एक चूहा रहता था और उसी घर में कबूतर और उसी घर में बकरा भी था और मुर्गा भी था और चूहा भी था। तो एक दिन की बात है कि वहाँ पर एक परिवार में कुछ लोग रहते थे। तो चूहा बहुत तंग करता था, लोगों को कहीं कहीं काट देता था। तो उसी घर के एक सदस्य ने क्या किया कि अ, सोचा कि इस चूहा को फंसा देंगे। तो उसको जो कट्टर आया और फंसाने वाला आया, उससे जो है से वो बहुत चिंतित हो गया। तो वो सोचा कि जे आज हमको फंसाने वाला आया है और हम तो फंस जाएंगे और मर जाएंगे। तो वो अपना फरियाद लेकर के कबूतर के पास गया। कहा, कबूतर भाई, तो क्या है? अरे देखिए ना, एक कटार आया है और फंसने वाला, अ, क्या बोलेंगे, फंसने वाला मेरा बझाने के लिए एक लाशा भी आया है। तो कबूतर ने बोला कि जे उससे क्या लेना देना है हमको, आप समझिए, तुम समझो। इसके बाद दोस्तों, फिर वो अपना फरियाद को लेकर के मुर्गा के पास गया। मुर्गा के बोला कि मुर्गा भाई से आज कुछ औजार आया है घर में, जिससे हमको अगर फंस जाएंगे तो फिर चाहे हम लोग को उससे नुकसान किया जा सकता है। मतलब सभी को नुकसान, कटार तो कटार होता है, छुरी चाहे टांगी, जो भी है सबके नुकसान था। लेकिन मुर्गा भी कहा कि है, तुम्हारे लिए लाशा आया है, तुम फंसेगा, तुमको काटा जाएगा, थोड़ा दिक्कत है, हमको इससे क्या लेना देना। तो फिर उदास होकर के चला गया चूहा। एक उसी घर में बकरा रहता था, तो बकरा के पास चला गया, खसी के पास। तो कहा, खसी भाई देखिए ना, से आज तो मेरे लिए कहिए चाहे कुछ फंसने के लिए एक जाल आया है, लाशा आया है और फिर कटार भी आया है इस घर में। तो अगर हम फंस जाते हैं तो फिर काट दिया जाएगा। तो बहुत जोर जोर से खसी, ये बकरा हंसने लगा और बोला, चूहा भाई, इससे हमको क्या लेना देना, आप समझिए। आप काटते हैं, कपड़ा लाता सब कुछ बर्बाद करते हैं, तो आप फंसिएगा और आपको काटा जाएगा उससे, तो हमको इससे क्या लेना देना। तो चूहा बेचारा उदास हो गया, उदास होकर के चला गया। और उसी रात में क्या हुआ कि एक सांप फंस गया लाशा में। जब लाशा में सांप फंस गया तो मलकिन समझी, उस घर के जो मालकिन थी, महिला सदस्य, तो सोची कि अरे चूहा फंस गया। तो चूहा की पूंछ है मूसा के, तो उन्होंने इसे धर लिया, सोचा कि धरेंगे, तहाँ तक वहां पर एक सांप, नाग सांप फसल था। तो वो जो है से डस लिया। और डसने के बाद है कि जे पूरा हल्ला होने लगा कि अरे लाशा में, जाल में फंस गया सांप, सांप काट लिया मलकिन के, सांप काट लिया मलकिन के। अब सगर पूरा हल्ला हो गया, उसको इलाज के लिए वैद्य को बुलाया गया। अब वैद्य को बुलाया गया, सबसे पहले वैद्य आया और उन्होंने कहा कि जे अब इस स्थिति में क्या किया जाए, से इसको तो जल्दी ठीक होना है, तो कबूतर का खून पीना पड़ेगा। हाँ, कबूतर का सूप, उसको सूप भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं, हम लोग देहात में खून ही बोलते हैं। तो खून पिया जाएगा, तो क्या किया जाए, तो उस घर में तुरंत कटार लिया आया था नया। तो सबसे पहले उसको काटा गया, कबूतर को उससे पूछ दिया गया और उसको सूप पियाया गया, खून। इसके बाद फिर क्या हुआ, तब तो मालकिन थी, कुछ उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। स्वास्थ्य ठीक होने लगा तो फिर कुछ मेहमान आए थे, सगर हला हो गया था, फोन हो गया, हित नात में बेटी ताटी सगर। तो लोग आ गए देखने के लिए कि मम्मी के क्या हाल है, दादी के क्या हाल है, नानी के क्या हाल है। तो आए तो सोचे कि अब इतना लोग आए हैं तो कैसे जाएंगे, तब कौन जाता है बाजार। तब मुर्गा का आया बारी, तो आज मुर्गा काटा जाए। तो वही कटार से मुर्गा को काटा गया। तब वो भी भुंजाया, लोहिया में बना। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब वो मेहमान चल गए तो मलकिन एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तब सोचा कि अरे, कोई कोई गच्छ दिया कि हम ई खसी देंगे तो ई करेंगे। अब जो है कि जब फंक्शन पार्टी हो गया, तो अब ज़्यादा मतलब उनका जीवन बच गया। तो सोचा कि जे अब इसको बच गया तो इसके लिए हम पार्टी चलाएंगे। तो पार्टी चलाएंगे तो छोटा मुर्गा से तो नहीं हो सकता था। तो अब उस घर में था बकरा। तब क्या किया गया दोस्तों कि बकरा को काटा गया वही चाकू से, और इसके बाद पार्टी चला। और चूहा तो बेचारा चूहा,
वो फंसबे नहीं किया, उसके जगह में सांप फसल था। तो यही कहने का मतलब है, मेरा कहने का मेन उद्देश्य है कि एक के समस्या है तो कोई ना समझे कि उसका समस्या है। वो समस्या हर कोई के हो सकता है। अगर लोग समुदाय में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, चाहे जात हो, चाहे परजात हो, चाहे कुछ भी हो, तो सभी को समुदाय में रखना चाहिए। एक दूसरे को समस्या को समझना चाहिए कि वो मेरा भी समस्या हो सकता है, मेरा भी दुख हो सकता है। यदि ये दुख को समझ जाते, अगर कबूतर समझ जाता तो कुछ दिमाग लगा करके उसको निपटारा किया जाता। मुर्गा भी समझ जाता तो वो भी सोचता कि शायद ही कटार से मुझे भी काटा जाएगा। खस्सी बेचारा समझता कि इससे मुझे भी हत्या किया जाएगा, तो वो उतना जोर से हंसता या खुशी नहीं होता। तो इसीलिए कहना चाहते हैं, हम इस कहानी के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज इस जीवन में, मानव जीवन अगर है, चाहे इस धरती में जो भी जीव है, तो कब किससे जरूरत पड़ेगा, कब किसका सहयोग लेना पड़ेगा, वो कहना बड़ा मुमकिन है। इसलिए अगर किसी के समस्या है तो सभी कोई के मिल करके निपटारा करना चाहिए, नहीं तो सभी कोई उसी से रहते जाएंगे। हाँ, जिसको समझ रहे हैं कि वो उसका समस्या है, शायद उसी समस्या के चलते आपको बहुत बड़ा समस्या हो सकता। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। फिर अगला कहानी या अगला वीडियो के साथ हम आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।